day students to the new class, and this is your mentor Soumya Sharma, and we are learning Curious, a book of mathematics for class 2 by Green Apple series and published by Wisdom. So आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नेम है टाइम। तो आज हम टाइम के बारे में सीखेंगे। सो लेट अस रिवाइंड, ये जो है आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में भी सीख चुके हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं टाइम के बारे में कि कैसे आप टाइम को रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लॉक देखना है और क्लॉक के अकॉर्डिंग आपको टाइम बताना है। इट्स 7 o'clock, इट्स 5 o'clock, इट्स 2 o'clock एंड इट्स 8 o'clock। इसी तरीके से यहाँ पर आप बाकी सभी क्लॉक्स में टाइम देखेंगे और गिवन बॉक्स में टाइम को मेंशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विच इज द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लॉक। So look at the clock. The dial of the clock is divided into 12 big divisions. आप अगर यहाँ पर क्लॉक को देखेंगे तो इसमें 12 divisions आपको दिखाई देंगे, marked as 1, 2, 3 till 12. So the gap between every two big division is divided into 5 small divisions. वहीं पर जो big division है 1 से लेके 2 के बीच में, इनमें भी 5 division आप देख सकते हैं, रिप्रेजेंटिंग मिनट्स, जो कि मिनट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो देयर आर 60 स्मॉल डिविजन्स, वहाँ पर 60 स्मॉल डिविजन्स है ऑन द होल डायल। नाउ द क्लॉक हैज 2 हैंड्स, क्लॉक के पास 2 हैंड्स होते हैं, वन इज लॉन्ग एंड अदर इज शॉर्ट। एक लॉन्ग हैंड होता है और एक शॉर्ट हैंड होता है। द लॉन्गर हैंड इज कॉल्ड द मिनट हैंड, वहीं पर जो लॉन्गर हैंड है उसे हम मिनट हैंड कहते हैं और वहीं पर जो शॉर्टर हैंड होगा उसे हम आवर हैंड कहेंगे। सो द मिनट हैंड मूव्स अराउंड द क्लॉक वंस इन 1 hour. नाउ टू रीड टाइम व्हेन द मिनट हैंड इज एट 12। अब हम देखेंगे टाइम को रीड करना जब आपका जो मिनट हैंड है वो 12 पर होता है, तब हम टाइम को कैसे रीड करते हैं। सो इन द क्लॉक शोन अबव द आवर हैंड इज एट 5, वहीं पर जो आवर हैंड है वो 5 पर है, वहीं पर जो मिनट हैंड है वो 12 पर है। वी से दैट इट्स 5 o'clock और 5। चलिए एक्सरसाइज पार्ट पर आते हैं विच इज 8A। सो लुक एट द क्लॉक्स एंड राइट द करेक्ट टाइम शोन बाय 8 in 2 different ways। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, क्लॉक्स में टाइम ऑलरेडी गिवन है, आपको केवल वो टाइम मेंशन करना है। सो वी कैन से इट्स 8 o'clock, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इट्स 8 o'clock और यहाँ पर आप इसको सेकेंड वे में ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर आप सेकेंड क्लॉक की बात करेंगे तो सेकेंड क्लॉक में इट्स 9 o'clock। अभी क्या टाइम हुआ है सेकेंड वाली क्लॉक में, इट्स 9 o'clock और आप सभी लिख सकते हैं 9 सिंपली। सो इस तरीके से यहाँ पर आप क्लॉक्स में टाइम को देखकर टाइम मेंशन कर सकते हैं। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सो ड्रॉ द आवर हैंड टू शो द गिवन टाइम। अब आपको क्या करना है, टाइम ऑलरेडी गिवन है, अब आपको अपनी क्लॉक्स में हैंड्स ड्रॉ करने हैं टू शो द गिवन टाइमिंग। तो यहाँ पर इट्स 6 o'clock, तो यहाँ पर आपकी जो आर हैंड होगी वो 6 पर होगी। देन 2 o'clock, ऐसे ही आप आर हैंड को कहाँ पर बनाएंगे, 2 पर बनाएंगे। देन वी हैव 4 o'clock, तो यहाँ पर जो आर हैंड होगी वो आपकी 4 पर होगी। तो इस तरीके से आप अपनी बुक्स में गिवन क्लॉक्स में हैंड्स को ड्रॉ कर सकते हैं टू शो द गिवन टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे टू रीड टाइम व्हेन द मिनट हैंड इज एट 6, यानी कि टाइम को आप कैसे रीड कर सकते हैं अगर आपका जो मिनट हैंड है वो 6 पर है। सो लुक एट द गिवन क्लॉक, यहाँ पर ये आपकी मिनट हैंड है एंड इट इज ऑन 6 और यहाँ पर आपकी जो आर हैंड है वो 9 और 10 के बीच में है। So the minute hand has covered 30 small divisions in moving from 12 to 6. So the minute hand at 6 shows 30 minutes. वहीं पर जब आपकी minute hand 6 पर है तो ये 30 minutes को शो करती है। Similarly we say that the time is 9:30 और 30 minutes past 9। हम इसे क्या बोलेंगे, 30 minutes past 9, यानी कि 9:30 हो गए हैं। Since the minute hand has covered half round of the clock, यहाँ पर जो minute hand है उसने already clock का जो half round है वो cover कर लिया है। We also see that the time is 9:30, इसीलिए इसे हम 9:30 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सेम टाइम को लिखने के 3 तरीके देखे हैं। जब आपकी मिनट हैंड 6 पर होती है हम इसे 9:30 बोल सकते हैं, 30 minutes past 9 बोल सकते हैं और we can say it 9:30। तो चलिए अब यहाँ पर हम डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। सो वी हैव एक्सरसाइज 8B, लुक एट द क्लॉक्स एंड राइट द करेक्ट टाइम शोन बाय इट इन 2 different ways। यहाँ पर अब 2 different ways में अब आपको टाइम्स बताना है। आप इसे बोल सकते हैं 8:15 और यू कैन राइट इट एज 15 minutes
आफ्टर और past 8, 15 minutes past 8 यहाँ पर आप लिख सकते हैं। सेकेंड वन इज 9:10, इसे आप लिख सकते हैं कि 9:10 हुए हैं। देन यहाँ पर आपको टाइम गिवन है दैट 9 यहाँ पर 30 हो जाएगा, 1 2 3, यानी कि 9:33 यहाँ पर टाइम हुआ है, तो आप लिखेंगे 9:33 और 23 यहाँ पर आप लिखेंगे क्योंकि 4 पर 20 होता है, सो इट विल बी 9:23 और इसे आप लिख सकते हैं 23 minutes past 9। तो इस तरीके से यहाँ पर बाकी सभी क्लॉक्स में आप टाइम को मेंशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ड्रॉ द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक्स टू शो द गिवन टाइम। यहाँ पर आपको टाइम गिवन है, अब आपको केवल हैंड्स यहाँ पर क्लॉक्स में ड्रॉ करने हैं। सो इट्स 5:30। 5:30 का मतलब होता है कि जो मिनट हैंड है वो आपकी 6 पर होगी और जो आवर हैंड है वो आपकी 5 पर होगी। देन इट्स 3:30, तो यहाँ पर आप मिनट हैंड को 6 पर ड्रॉ करेंगे, आवर हैंड को आप 3 पर ड्रॉ करेंगे। देन इट्स 30 minutes past 9, अगेन जो आपकी मिनट हैंड होगी वो 6 पर होगी और आपका जो आवर हैंड होगा वो 9 पर होगा। इस तरीके से आप बाकी रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करेंगे और टाइम को मेंशन करेंगे। Now we will talk about daily routine. So look at the pictures of daily routine of a boy. यहाँ पर एक बॉय का डेली रूटीन आपको दिया गया है। Fill in the correct time as shown. यहाँ पर आपको गिवन टाइम मेंशन करना है जो कि ऑलरेडी आपको क्लॉक में शो किया गया है। So first is I get up at 6:30. यहाँ पर क्या टाइम हुआ है? अभी 6:30 टाइमिंग हुआ है in the AM. Now so I take my breakfast at 7. Then I go to school at 7:30, फिर वो स्कूल जाता है 7:30 पर। I come home back from school at, अगेन यहाँ पर आपको टाइम शो किया गया है which is 6:30। वैसे तो 6:30 को स्कूल से वापस नहीं आता है, still it is the time which is given here. Again I take my lunch at, यहाँ पर लंच का जो टाइमिंग दिया गया है that is 10:30, यानी कि 10:30 पर मैंने लंच किया था। देन यहाँ पर आपको बताया गया है आई प्ले एट 5, यानी कि फिर उसने प्ले किया 5 o'clock को। इस तरीके से आपको यहाँ पर टाइमिंग से बॉय का डेली रूटीन कंप्लीट करना है। नाउ वी विल कम टू द एक्सरसाइज पार्ट विच इज 8C. Fill your daily routine time in digital format with AM and PM. Draw hands on the clock to show this time. यहाँ पर अब आपको क्या करना है, अपना डेली रूटीन यहाँ पर कंप्लीट करना है। आप वही टाइम क्लॉक में भी शो करेंगे हैंड्स को ड्रॉ करने के बाद में, और ऑलरेडी टाइम को गिवन बॉक्सेस में मेंशन भी करेंगे। सो आई वेक अप एट, आप यहाँ पर अपना गिवन टाइम बता सकते हैं कि आप कितने बजे उठते हैं सोकर। फॉर एग्जाम्पल आई वेक अप एट 6, यानी कि मैं 6 o'clock उठती हूँ या फिर मैं 6 o'clock उठता हूँ। तो यहाँ पर आप 6 o'clock को कैसे शो करेंगे, यानी कि आवर हैंड आपका 6 पर होगा, मिनट हैंड आपका 12 पर होगा। देन आई गो टू स्कूल एट 8, फिर मैं स्कूल जाता हूँ 8 बजे, यानी कि आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock और 8, फिर यहाँ पर आप आवर हैंड 8 पर ड्रॉ करेंगे और मिनट हैंड आपका कहाँ होगा, 12 पर होगा। इस तरीके से आप हैंड्स को ड्रॉ कर सकते हैं क्लॉक में और अपने डेली रूटीन को अपनी बुक्स में कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए नाउ वी विल मूव अहेड एंड वी हैव डेज ऑफ द वीक। सो देर आर 7 days इन अ वीक। ये हम सभी जानते हैं कि 1 week में 7 days होते हैं। द नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक इन ऑर्डर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो हमारे पास फर्स्ट डे मंडे होता है, देन ट्यूसडे आता है, थर्ड पर वेंसडे होता है, देन थर्सडे होता है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द वीक डेज। अब हमें यहाँ पर ऑर्डर पता चल गया है। नाउ अब यहाँ पर हम बात करेंगे टुडे, यस्टरडे एंड टुमारो की। सो टुडे इज द प्रेजेंट डे। टुडे क्या होता है, प्रेजेंट डे होता है। वहीं पर यस्टरडे यानी कि प्रीवियस डे होता है, यानी कि यस्टरडे इज द डे बिफोर द प्रेजेंट डे। आज से जो पहले वाला दिन था उसे हम यस्टरडे कहते हैं, और टुमारो इज द डे आफ्टर द प्रेजेंट डे, यानी कि आज के बाद जो कल वाला दिन आएगा उसे हम टुमारो कहते हैं। सो सपोज टुडे इज मंडे, डे बिफोर मंडे इज संडे। अगर आज मंडे है तो कल क्या था, संडे था। सो ऑन मंडे वी से दैट इट वाज संडे। देन
डे आफ्टर मंडे इज ट्यूसडे, मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे आता है। सो ऑन मंडे वी से दैट इट विल बी ट्यूसडे टुमारो, मंडे को हम क्या कहेंगे कि इट विल बी ट्यूसडे टुमारो, कि कल क्या होगा, ट्यूसडे होगा। नाउ we will come to the exercise part which is 8D. So answer the following questions. Which day comes before Sunday? Sunday से पहले कौन सा डे आता है, that is Saturday. Now which day comes after Monday? After Monday कौन सा डे आता है, that is Tuesday. Then we have which day comes before Saturday? Saturday से पहले कौन सा दिन आता है, that is Friday. इस तरीके से आप बाकी सारे रिमेनिंग पार्ट्स और क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करके अपनी बुक्स में आंसर लिखेंगे। चलिए वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन एंड वी विल सी विच इज द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मंथ्स ऑफ अ ईयर, यानी कि ईयर में कौन से मंथ्स होते हैं और कितने मंथ्स होते हैं। वी ऑल नो दैट देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द जनवरी टिल दिसंबर। और यहाँ पर ऑलरेडी आपको डेज भी बताए गए हैं कि कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं। एंड आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये आपको ऑलरेडी पता है कि कौन कौन से मंथ्स में कितने डेज होते हैं। सो जनवरी इज द फर्स्ट मंथ हैविंग 31 डेज, February is the second month having 28 or 29 days. We will talk about later about 28 or 29 days, हम बात करेंगे लीप ईयर के बारे में भी। हमारे पास थर्ड मंथ होता है मार्च हैविंग 31 डेज, अप्रैल के पास 30 डेज होते हैं और मई में 31 डेज होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आपको लिस्ट गिवन है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर इज, थर्ड मंथ हमारे पास होता है मार्च। देन द मंथ आफ्टर जून इज जुलाई, जुलाई के यानी जून के बाद कौन सा मंथ आता है, जुलाई आता है। देन द 8th मंथ ऑफ द ईयर इज अगस्त, 8th मंथ कौन सा होता है, अगस्त होता है। इसी तरीके से बाकी सभी क्वेश्चंस के आंसर आप अपनी बुक्स में कंप्लीट करेंगे। We know that 1 month is equals to 365 or 366 days. 1 year is equals to 12 months and 52 weeks is equals to 1 year. 1 year में 12 months होते हैं और 1 year में 52 weeks होते हैं और 1 month में 30 और 31 days होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं which topic we are going to cover. How do we remember the number of days in a month? And I hope मेरे प्यारे बच्चों ये मेथड आप सभी को पता है, आप ऑलरेडी इस मेथड से अवेयर हैं कि हम कैसे कौन से मंथ्स में कितने डेज होते हैं, हम कैसे याद रखते हैं। अपने हम ऐसे पाम्स को फोल्ड करते हैं और ऐसे यहाँ पर इन्हें काउंट करते हैं कि कौन से मंथ्स में कितने डेज होंगे। फोल्ड योर हैंड्स टू फॉर्म क्लोज फिट्स एज शोन अबव, इस तरीके से आप क्लोज करेंगे। Each month is counted starting from the first knuckle and dip as shown in the image. Months of January, March, May, July, August, October and December fall on the knuckles. Months of February, April, June, September and November fall in the dips. Each month on the knuckles has 31 days. The months in the dips have 30 days except February. वहीं पर जितने भी dips पर months आएंगे उनमें 30 days होंगे, केवल कौन से month को छोड़कर, February month को छोड़कर। February has 28 days in regular years. अगर regular year की बात करें तो February में 28 days होते हैं और वहीं पर leap year की बात करें तो Feb में 29 days होते हैं। Now we will talk about calendar. तो चलिए कैलेंडर के बारे में बात करते हैं। A calendar is a chart showing the days, weeks and months in a year. कैलेंडर क्या करता है, आपको जितने भी साल के मंथ्स हैं, डेज हैं, उन सबको बताता है। The following is the calendar of year 2026. यहाँ पर आपको 2026 का कैलेंडर दिया गया है जिसमें हर मंथ्स के अकॉर्डिंग आपको फेस्टिवल्स बताए गए हैं, डेज बताए गए हैं। Moving ahead, we have seasons of the year. There are 3 main seasons in a year, यानी कि ईयर में मेनली 3 सीजन होते हैं। विंटर सीजन जो कि बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है। We wear woolen clothes, हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। We take hot drinks like tea और कॉफ़ी। We bath in hot water, और साथ में हम नहाते भी गर्म पानी से हैं। Then we have second season which is summer season, is very hot. Summer season में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। We wear light colored cotton clothes, हम बहुत ही light कलर के cotton clothes wear करते हैं। We enjoy cold drinks, ice cream and etc. Then we have rainy season. We use
अम्ब्रेलाज और रेन कोट्स व्हेन वी गो आउटसाइड। और वहीं पर अगर हम रेनी सीजन की बात करें तो रेनी सीजन में जब भी हम बाहर जाते हैं अम्ब्रेला यूज करते हैं या फिर हम रेन कोट यूज करते हैं बारिश से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। Now we will come to the exercise part, which is 8F. So answer the following questions. Which season comes before winter? वहीं पर आपको बताना है विंटर से पहले कौन सा सीजन आता है। Which season comes before rainy? रेनी सीजन से पहले कौन सा सीजन आता है? That is summer season. Which season comes before summer? समर से पहले विंटर आता है। So इस तरीके से यहाँ पर बाकी सभी क्वेश्चंस के आंसर आप लिखेंगे। Then we have second one, write the names of the seasons and color the pictures shown below. यहाँ पर आपको सीजन्स के नेम बताने हैं और गिवन पिक्चर्स को कलर करना है। So that's all for today's class. So मेरे प्यारे बच्चों, that's all for today's class. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग विद मी।